नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। आज मैं बात करूंगा कब्ज़ के ऊपर। कब्ज़ कैसे होता है और उसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं, आज इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, कब्ज़ के मुख्यतः 3-4 कारण होते हैं और उसी की वजह से होता है, और उसी कारण पे जब हम काम करते हैं तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और सालों पुरानी कब्ज़ पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ठीक है, चाहे ये 2-4 साल की हो, 10, 15, 20 साल की हो कब्ज़ी, वो ठीक हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहला हम जो इसमें कारण है उस पर चर्चा करेंगे, वो है गैस के ऊपर। जब हमारे शरीर में गैस बनती है और वो गैस जो है बाहर नहीं निकल पाती है और वो शरीर के अंदर ही घूमती रहती है, पूरा ऊपर नीचे, तो वो घूम घूम के जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन कर देता है। आप गैस की ताकत को कम मत समझिए। उसकी ताकत का अंदाज़ा आप यूँ लगा सकते हैं कि एक टायर में भरा हुआ गैस कितना वज़न झेल लेता है। तो उससे आप समझ सकते हैं कि गैस की कितनी ताकत है। ये जो हड्डियां मुड़ जाती है, जो स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्याएं हो जाती हैं, वो गैस की ही देन है। हम लोग सोचते हैं गैस तो बहुत हल्का है, नॉर्मल है। गैस हड्डियों तक बेंड कर सकता है। तो सोचिए, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में इन्फ्लेमेशन नहीं कर सकता वो। जो बैड गैस है, जो हमारे यहाँ पे कॉलन्स में बनता है, तो इस तरह से जब वो गैस नहीं निकल पाती है तब वो इन्फ्लेमेशन करता है और उसे हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो कमज़ोर हो जाता है। अब जब डाइजेस्टिव ट्रैक कमज़ोर हो गया है तो खाना भी नहीं पचेगा, खाना पचेगा नहीं तो निकलेगा नहीं। तो ये तो हो गया एक कारण। इस कारण से कब्ज़ी होती है, ये एक कारण रहा। अब दूसरा कारण है कि चिपकने वाले पदार्थों को खाना। वो पदार्थ जो चिपचिपे होते हैं, जो चिपक जाते हैं, उनका सेवन करना। जैसे कि गेहूँ से अगर चोकर बिल्कुल हटा दो तो वो पूर्ण रूप से फेविकोल से कम नहीं है, यूँ समझ लीजिए। वो क्या करेगा, आप खाएंगे और जाके वहाँ पे चिपक जाएगा। ईश्वर ने हमारे शरीर में इतनी बेहतरीन चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि अगर आपका डाइजेस्टिव ट्रैक स्ट्रॉन्ग है, मान लीजिए आपको गैस नहीं हुआ है और गैस से इन्फ्लेमेशन नहीं हुआ है, तो आप ऐसे चिपकने वाले पदार्थ भी खाते तो वो निकाल के बाहर फेंक देता है। लेकिन अब हुआ क्या है कि जब वो इन्फ्लेमेशन हो गया गैस की वजह से, तो डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया कमज़ोर। अब वो अपनी क्षमता से काम नहीं कर पाएगा। जो कार्य क्षमता इसकी थी, जो हम डालते थे कुछ भी, चाहे चिपकने वाला पदार्थ ही क्यों ना हो, तो वो निकाल के बाहर फेंक देता था। कैसे? हम 20-20, 25-25 साल तक हम तो कुछ भी हम लोग खाते रहते हैं और हमें समस्या होती नहीं। यही कारण है कि वहाँ तक तो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक पूरा स्ट्रॉन्ग होता है और हम चिपकने वाले पदार्थ जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर या बिना जो उसमें आटा होता है, जिसमें चोकर होता है, उस चोकर निकाला हुआ आटे की रोटी खाते आए हैं हम अब तक। मैदा खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं। बिस्किट तो 100% मैदा है। नहीं होती समस्या 20-25 सालों तक, लेकिन उसके बाद जो समस्या होती है तो उसका कारण यही है कि उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती, जो ईश्वर ने बनाया है, ठीक है, उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती और वो चिपकना शुरू हो जाता है। तो अब जब इस स्टेज पे आप आ गए हैं और गेहूँ खाते रहेंगे, वो भी बिना छिलके वाला, बिना चोकर वाला, तो आपको क्या लग रहा है, आपका कब्ज़ी ठीक हो जाएगा? कभी नहीं होगा। और हम इन बातों पे कभी ध्यान देते ही नहीं हैं, क्योंकि अगर हम मेन स्ट्रीम डॉक्टर्स की बात करें तो वो इस विषय पे बात ही नहीं करते हैं। चलिए, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा इसका दूसरा कारण। मुख्यतः देखिए, ये 2 ही कारण है इसमें, मेनली यही 2 कारण है, और इसी पे अगर हम काम करेंगे तो हमारी जो है कब्ज़ी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी।
अब पहला तो मैंने गैस पे डिस्कस किया, आप गैस बनाने वाले फूड्स को बंद कर दीजिए, ठीक है, और जिस कारण से पेट में गैस बन रही है उस कारण पे काम कर लीजिए। तो इस तरह से गैस जो हम पूरी तरह से जो है ख़त्म कर देंगे, गैस बनेगा ही नहीं। और दूसरा, चिपकने वाले जो पदार्थ हैं उनका सेवन हमें बंद कर देना चाहिए। बस ये 2 चीज़ आपको करना है। अब जो गंदगी हमारे शरीर में ऑलरेडी जमा हुई है उसको कैसे निकालें? उसको निकाले बिना तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं। तो उसके लिए आप कीजिए एनीमा। मिनिमम में आप 15 से 20 दिनों का एनीमा कर डालिए, ठीक है। थोड़ा कम पानी से के साथ कीजिए, शुरू में सुबह शाम कीजिए। इनफैक्ट आप एक ही बार में 2 बार एनीमा भी ले सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो एक और एनीमा ले सकते हैं 1 गो में, ठीक है। तो 15-20 दिनों के अंदर ये पूरी तरह से कॉलन साफ़ हो जाती है। और उसके बाद जो आप एक ग्रीन जूस लीजिए, कोई भी। ग्रीन जूस का बेनिफिट ये है कि वो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक ही साफ़ कर देता है। अब जैसे एनीमा वो कॉलन की सफाई करेगा, वो आपके इंटेस्टाइन की नहीं कर पाएगा। ध्यान से बात को समझिए, ये जो इंटेस्टाइन्स होती है ना, ऐसे बहुत लंबी होती है वो, ठीक है, 20-25 फीट की होती है, उसको वो नहीं कर पाएगा। वो एनीमा कॉलन्स को ही कर पाएगा, ठीक है। लेकिन एनीमा जो काम करेगा वो बाकी का काम नहीं कर सकता। कॉलन की सफाई उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। तो हर एक का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। ग्रीन जूस का अपना इम्पोर्टेंस है, ठीक है, और एनीमा का अपना इम्पोर्टेंस है। एनीमा बस आपको 15 से 20 दिन करना है, उसके बाद आप उसको छोड़ दीजिए, उसका चैप्टर क्लोज। ग्रीन जूस फिर आप लेते रहिए, ठीक है, मॉर्निंग में। और मैंने 2 प्रकार का ग्रीन जूस मैं इस चैनल पे बताता हूँ आप लोगों को, जो कि मैंने खुद स्वयं एक्सपीरियंस किया है। उसी ग्रीन जूस की बात मैं करता हूँ। हालांकि ग्रीन जूस तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने सारे ग्रीन जूसेस को तो पिया नहीं है। जो मैंने पिया वो मैं आपको बताता हूँ। करेले का ग्रीन जूस, ठीक है, वो आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। 1-2 करेला जो है उसका ग्रीन जूस ले सकते हैं। करेला खा के आप उसका जूस निकाल लीजिए और फाइबर बाहर निकाल के फेंक सकते हैं। 1 लोटा पानी पी सकते हैं। ये चीज़ भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास मिक्सर नहीं है, ग्राइंडर नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है करेला सेवन करने का। इसमें आप आधा करेला भी खा लेंगे तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि दांतों से हम बहुत अच्छे से उसका जो जूस है अच्छे से निचोड़ पाते हैं, लेकिन जब हम मिक्सर ग्राइंडर में निकालते हैं तो उतना अच्छे से वो नहीं निकाल पाता है। इसलिए हमें कम से कम 2 करेला उसमें डालना पड़ता है। इसलिए एक तो हो गया करेले का जूस, दूसरा हो गया पालक टमाटर का जूस। अब सर्दियाँ चल रही हैं, उसमें आप आंवला भी डाल सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहे, पालक, आधा गुच्छी पालक, 1 टमाटर और 2-3 आंवला, ठीक है, 3-4 आंवला आप उसमें डाल सकते हैं। तो इससे क्या है कि करेले का जो जूस है वो आधा घंटा से 1 घंटा के अंदर पेट साफ़ कर देता है। और जो पालक टमाटर और आंवले का जूस लेंगे, जब आंवला नहीं मिलेगा तो आंवला की कोई ज़रूरत नहीं है, मत डालना, पालक टमाटर से ही पेट साफ़ हो जाता है। तो इस तरह से जो है आप इन ग्रीन जूसेस को ले सकते हैं। इनमें से कोई भी एक ले लीजिए, चाहे करेले का ले लीजिए या पालक टमाटर का। वैसे सीज़न वाइज अगर मैं बात करूं तो करेला जो है वो गर्मियों में आता है और पालक जो है वो सर्दियों में मिलता है। तो आप सीज़न वाइज भी कर सकते हैं, और जो है अगर मिलता है तो आप जो है दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अब आपने ले लिया ग्रीन जूस। इसके बाद फ्रूट में सबसे बेहतरीन जो फ्रूट है पेट के लिए वो है पपीता, ठीक है, पपाया। पपाया हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए सबसे बेस्ट फ्रूट है। और इसके अंदर जो भरपूर मात्रा में 2 अन्य प्रकार के जो विटामिन होते हैं, विटामिन सी और विटामिन ए, ज़बरदस्त है। मतलब कि खैर चलिए हम विटामिन मिनरल की बात नहीं करेंगे, हम हमारा फोकस फ़िलहाल जो है कॉन्स्टिपेशन पे है। तो पेट के लिए ये जो है सबसे बेहतरीन है। इसको आपको खाना ही खाना है, ठीक है। आप 300, 400, 500 ग्राम जो है ग्रीन जूस के बाद इसको लीजिए जब आपको भूख लगे तो अपना ये जो है पपीता जो है आप लीजिए। इसके बाद जो है आप अन्य फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खा सकते हैं जब आपको भूख लगे। और उसके बाद आप सलाद खाइए और पूरा दिन जो है इसी डाइट को करते रहिए, फ्रूट सैलड, फ्रूट सैलड, फ्रूट सैलड। अब हम आते हैं रात को। तो रात्रि भोजन में आपको करने हैं
मिलेट्स का सेवन करना है। ठीक है, 5 प्रकार के मिलेट्स जो मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ चैनल पे। ठीक है, उसका सेवन आप कीजिए, लाइक लिटल, फॉक्सटेल, कोडो, बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, ये 5 प्रकार के मिलेट्स आप ऑनलाइन मंगा लीजिए और इसको 8-10 घंटा भिगो के रात को बना के बिल्कुल सिंपल खिचड़ी की तरह बना के खाइए। उसमें तड़का नहीं लगाना है, मिर्च मसाला कुछ भी नहीं डालना है। हाँ, उसमें टमाटर ज़रूर डाल सकते हैं। ठीक है, एक खड़ा मिर्च उसके अंदर डाल दीजिए, उसको काटिए मत, काटेंगे तो बहुत वो तीखा हो जाएगा और तीखा नहीं चाहिए हमें। ठीक है, उसके जो अच्छे गुण है वो उसके अंदर आ जाएंगे, तो उसको खाते वक्त उसको निकाल के फेंक दीजिए। ठीक है, नमक और हल्दी वगैरह और एक चम्मच जो है इसमें 1 चम्मच तेल, कौन सा तेल, कच्ची घानी वाला तेल, कोल्ड प्रेस ऑयल 1 चम्मच इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें जो है खानी है। और जो नहीं खाना है वो दूध और दूध से जुड़े हुए प्रोडक्ट को कम्प्लीटली बंद कर देना। गेहूँ, चावल, दालें उसको मैंने मिलेट से रिप्लेस करवा दिया है आपका। और बाकी प्रोसेस्ड फूड वो कम्प्लीटली बंद कर देना जो भी मार्केट से मिलता है। ठीक है, नमकीन, बिस्किट, ये सारी चीज़ें। तो ये जो है इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और कब्ज़ के साथ ही समस्त बीमारियां, जो भी बीमारियां आपके शरीर के अंदर होंगी वो भी चली जाएंगी, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।